बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के अंदर पक्की ईंट लगाना या लोहे की चादरें लगाना या मजबूत लकड़ियों का लगाना जो काफ़ी सालों तक न सड़े बाकी रहे, तो क्या इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सही है? तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि लोहे की चादरें या पक्की ईंट या मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना मकरूह है। हाँ, कच्ची ईंटें और बांस की लकड़ियों को कब्र के अंदर इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से बाज़ हजरात ये करते हैं कि कब्र के अंदर मुर्दे के नीचे चटाई बिछा देते हैं या गद्दा डाल देते हैं या बेहतरीन किस्म की चादर डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें करना भी मकरूह है, क्योंकि इस सिलसिले में ज़ाब्ता और उसूल ये है कि हर ऐसी चीज़ जो इमारत को मजबूत करती हो, हर ऐसी चीज़ जो राहत और जीनत बख्शती हो, ऐसी चीज़ को कब्र के अंदर इस्तेमाल करना मकरूह है। तो मजबूत चादरें लोहे की या पक्की ईंटें ये मजबूत करती इमारत को, इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। गद्दा है या इसी तरीके से कब्र पे फूल डालना वगैरह है या हंसी डालना, ये सारी चीज़ें जीनत और राहत बख्शने वाली हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी मकरूह है। हाँ, अगर ज़रूरत है कि कब्र के अंदर मजबूत लकड़ियों को लगाया जाए, अगर ना लगाया जाए तो कोई दरिंदा आकर कब्र को खोदता है और मैयत की लाश को निकालता है, इस तरीके का कोई अगर वजह है, कोई उद्र है या कोई मसला इस तरीके से पेश आ सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में मजबूत लकड़ियां लगा करके फिर ऊपर से मिट्टी डाले, ताकि कोई दरिंदा या कोई जानवर आकर के लाश को ना निकाल सके। इसी तरीके से अगर ज़मीन नरम है, काफ़ी नरम ज़मीन है और खाली अगर मजबूत लकड़ी ना लगाई जाए या सिर्फ कच्ची ईंटें लगाई जाए या बांस की लकड़ी लगाई जाए और मुर्दे को अंदर रख दिया जाए, तो मिट्टी के या ज़मीन के आजू बाजू की जो ज़मीन या मिट्टी है वो गिर जाने का अंदेशा है। तो फिर ऐसी सूरत में पक्की ईंटें अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं लहद के ऊपर, और मजबूत लकड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फौरी क्या है, ज़मीन या आजू बाजू की जो है दीवारें जो है और जो मिट्टी है वो फौरी न गिर जाए। इसी तरीके से मैयत को किसी ताबूत या संदूक में रखकर भी नरम जमीन के अंदर उज्र की वजह से दफन करना सही है, क्योंकि ताबूत के अंदर जब लाश रहेगी तो अगर मिट्टी वगैरह गिरेगी तो फिर डायरेक्ट जो है वो मैयत के ऊपर नहीं गिरेगी। इसीलिए संदूक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उज्र की वजह से। इसी तरीके से अगर बारिश की वजह से कब्र के अंदर की ज़मीन गीली है या नीचे से पानी निकल रहा है या निकलना शुरू हो गया है, तो ऐसी सूरत में नीचे हसीर बिछा सकते हैं, चटाई डाल सकते हैं, तो कोई वजह नहीं, क्योंकि यहाँ पर उद्र है। तो अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के बिना पर इन चीज़ों में से कोई चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इस्तेमाल करना मकरूह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।